तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस के सबसे पहले अपडेट मिल जाएं। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सूरज कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज डिस्क्लोजर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में। ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स लेने हैं। ये तो सब लोगों को पता होता है, पर ये नहीं पता होता वो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफाइड है या नहीं है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफाइड नहीं है तो ओबीसी सर्टिफिकेट होने के बावजूद आप जनरल ही काउंट होगे। आपको compete करना पड़ेगा एवरी एग्जाम्स के लिए, एवरी एडमिशन के लिए, एवरी स्कॉलरशिप के लिए, एवरी स्कीम के लिए जनरल कैटेगरी के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओबीसी एनसीएल होता क्या। ओबीसी एनसीएल का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास, यानी नॉन क्रीमी लेयर क्लास। तो यही मोस्टली सर्टिफिकेशन होते हैं, नॉर्मल कोई बनवाता नहीं है। अगर उसका यूज ही नहीं, बेनिफिट नहीं है तो बनवाएगा भी क्यों। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन बेनिफिट तभी मिलता है जब आप एनसीएल में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आते हो। तो नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आप कैसे आओगे वो भी हम आगे की पीपीटीज में इसमें देखेंगे। देखिए कौन एलिजिबल होता है और क्यों होता है। जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम, मतलब साल में 8 लाख से कम होती है, वो नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आता है। या आपके पेरेंट्स जो भी जॉब, और ये इसमें जो इनकम है वो सिर्फ पेरेंट्स की काउंट होती है। जैसे आप जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम कोई काउंट नहीं होगी। आपके पेरेंट्स की क्या इनकम है, आपके पेरेंट्स क्या कमा रहे हैं, वो काउंट होता है। पूरे हाउस होल्ड की काउंट नहीं होती, सिर्फ पेरेंट्स की काउंट होती है। और आपके पेरेंट्स कोई क्लास ए के ऑफिसर नहीं होने चाहिए, क्लास बी के होते हैं अगर, तो उनकी सैलरी देखी जाएगी। सैलरी अगर उनकी फिर इस रेशियो से, इस कैटेगरी से ऊपर आती है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। और कास्ट, आपका सेंट्रल ओबीसी कास्ट लिस्ट में नेम होना जरूरी है। आपको पता है स्टेट लिस्ट में जो कुछ ओबीसी कास्ट होती हैं वो सेंट्रल में अवेलेबल ही नहीं होती है। तो अगर आपका स्टेट में है तो सिर्फ आपको स्टेट के बेनिफिट मिलेंगे, आपको स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है। और अगर आपको सेंट्रल के सर्टिफिकेशन चाहिए, सेंट्रल के बेनिफिट चाहिए, आपकी कास्ट सेंट्रल में भी लिस्ट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आपकी कास्ट दोनों जगह लिस्ट है ओबीसी के अंडर, क्योंकि कास्ट जो है सेंट्रल कास्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को सेंट्रल ने ओबीसी के अंडर डाला गया है। ये नहीं कि सारी, मैक्सिमम कास्ट हैं, पर कुछ कास्ट हैं जो उन्होंने ओबीसी के अंडर सेंट्रल के अंदर नहीं लिए, और जो कुछ सेंट्रल में है वो स्टेट में नहीं होती है। तो ऐसा हो रखा है। तो स्टेट वही मैंने बताया, जैसे आपको स्टेट ओबीसी लिस्ट अलग होती है और सेंट्रल ओबीसी लिस्ट बिल्कुल अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, कॉलेज, सेंट्रल कॉलेज एडमिशन लेना हो, आपको आईआईएम आईआईटी करना हो, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम यूज करनी हो, तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही चाहिए आपको। और अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, स्टेट बेनिफिट्स चाहिए, स्टेट स्कीम में लेना है, स्टेट जॉब्स होती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो गया, स्टेट पुलिस की जॉब हो गई, तो आपको स्टेट सर्टिफिकेट चाहिए होता है स्टेट गवर्नमेंट का। अब चेक कैसे कर पाएंगे कास्ट सेंट्रल लिस्ट में ये है या नहीं। एनसीबीसी वेबसाइट चेक कर सकते हो आप। एनसीबीसी वेबसाइट जाओगे, अपना स्टेट लिखोगे, स्टेट के साथ आपका उसमें जो है आपकी लिस्ट आ जाएगी पूरी, जो जो कास्ट उसके अंदर आती है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए आप तहसीलदार या एसडीएम ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली, जो भी आपके पास तहसीलदार का ऑफिस है, जो भी एसडीएम का ऑफिस है, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वो इसमें चाहिए क्या होता है आपको, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ और रेसिडेंस प्रूफ भी चाहिए होता है। वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपने पेरेंट्स का या फैमिली में आपके चाचा वगैरह या ताऊ वगैरह किसी का होगा, आपके बड़े पापा का होगा, तो उनका लग जाता है। सेंट्रल फॉर्मेट का सर्टिफिकेट एसडीएम से बनवाते हो। जो सेंट्रल का होता है वो एसडीएम से बनता है। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट होती है, वहाँ पे आपको सेंट्रल का आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने एग्जाम्पल के लिए गाइस ये सर्टिफिकेट लिए, कैसे आप चेक कर पाएंगे आपका एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी है या नहीं है। ये एक दिल्ली का सर्टिफिकेट है, ये एक महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है। नॉर्मली एक ये वहाँ की गवर्नमेंट ने इशू किया है तो ऐसा है, ये ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली ने किया है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया, तो ये ऐसा है। तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट सिर्फ नॉर्मल सारी डिटेल्स आएंगी ऊपर, आपका नेम, आपका एड्रेस, जो भी हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने किसके बिहाफ पे ये बनवाया, उसकी भी डिटेल्स पूरी होती है। जैसे स्टार्टिंग में पूरा आपकी डिटेल्स आएगी ऊपर, नीचे जो आएगी बिहाफ ऑफ आपने जिसका सर्टिफिकेट यूज़ किया अपना बनाने के लिए, उसकी डिटेल्स आएंगी नीचे। और लास्ट में ये सारी जो भी हैं लास्ट में बिल्कुल लिखा होता है। लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो है लास्ट में,
This is also certified that he does not belong to the person section creamy layer mentioned in column 3 of the schedule of the government of India. मतलब वो क्रीमी लेयर के अंडर नहीं आता है। क्रीमी लेयर का मतलब एडवांस जो कास्ट होती है, जो 8 लाख से ऊपर की इनकम वाले लोग होते हैं, वो 8 लाख से ऊपर की इनकम नहीं है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है पर्सन इज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर सेक्शन। तो इस बंदे को सारे बेनिफिट मिलेंगे, इसको जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज का, जो भी स्कीम्स है, जो भी ओबीसी के लिए वो सारी मिलेगी। एडमिशन का जो भी रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। नंबर ऑफ अटैम्प्ट सेकेंडरी एग्जाम में दे पाए, सब इसमें मिलेंगे बेनिफिट। सेम इसमें है, देखिए नॉन क्रीमी लेयर पार्ट में मिलेगा। दिस इज सर्टिफाइड दैट does not belong to the section creamy। तो जस्ट फॉर्मेट अलग होता है, स्टेट वाइज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। बाकी आपको नीचे चेक करना है अपने ही कास्ट सर्टिफिकेट का, आप चेक कर लीजिए फिर लास्ट में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेशन मेंशन है क्या नहीं। तो ये नहीं है तो आपका यूजलेस है, सर्टिफिकेट है, जस्ट आपकी कास्ट को डिफाइन करेगा। यू आर लाइक आप जो ओबीसी के अंडर आते हैं ये डिफाइन करेगा, तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। तो आप जल्दी से अपने सर्टिफिकेट में चेक कीजिए लास्ट में अगर ये नॉन क्रीमी लेयर मेंशन है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने इनकम सर्टिफिकेट निकाल के रिन्यू करवा दीजिए, नया बनवा लीजिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफाइड। और अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया ये चीज़ ध्यान में रखिए बनवाइए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियोस में जब भी लाऊंगा, अगर आपको कोई भी डाउट है कुछ भी अपनी कास्ट लीजिए वहाँ पे, अगर आपको चेक करना नहीं आ रहा है मैं चेक करके बताऊँगा आपको। मैं आपको पर्सनली सेपरेटली हर मैसेज का, हर डीएम का रिप्लाई करता हूँ। तो गाइस अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस के सबसे पहले अपडेट मिल जाएं।